गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का सेकंड लेसन का थर्ड लेसन का सेकंड भाग पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने थर्ड लेसन का फर्स्ट वाला भाग पढ़ा था। आज हम सेकंड वाला भाग पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने अणु और परमाणुओं के बारे में बेसिकली जाना था। अणु कैसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, उसके बारे में जाना था। आज हम परमाणु के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम अणु के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए परमाणु क्या है। इससे पहले जब इनकी खोजें नहीं होती परमाणु की, तो किसी भी द्रव्यमान का कोई सूक्ष्म इकाई नहीं थी। जब धीरे धीरे इनके बारे में जानना प्रारंभ हुआ, कल मैंने बताया था आपको, धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हुआ, इनके जो नियम सबसे पहले जो परमाणु का आया वह जॉन डाल्टन ने सन 1766 में इंग्लैंड के थे जॉन डाल्टन। इन्होंने 1766 में इनका जन्म हुआ था। जॉन डाल्टन वैसे तो ये गणितज्ञ, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए वह मैनचेस्टर चले गए थे। इनका इंटरेस्ट गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र पढ़ने में था। मैनचेस्टर चले गए थे, पर इन्होंने 1808 में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। 1808 में सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। मान रहा उस समय तक मान रहा जॉन डाल्टन का जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण था। जब इन्होंने परमाणु की अवधारणा को दिया कि सबसे सूक्ष्म इकाई परमाणु होता है 1808 में, तो इससे क्या हुआ, द्रव्यमानों का जो सिद्धांत था उसके बारे में अध्ययन करने में सहूलियत उत्पन्न हुई। पर धीरे धीरे क्या हुआ, वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। जो अगले वैज्ञानिक आते गए, उनकी समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई, जो उनकी समस्याएं थी नियमों के उचित व्याख्या, यानी इनके नियमों का हम किस तरीके से व्याख्यान करें, सबसे बड़ी वो चुनौती आ गई थी। अंग्रेजी रसायन डॉक्टर जॉन डाल्टन ने क्या किया, द्रव्यों की प्रवृत्ति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत दिया। इन्होंने जब आया तो जब उसी समस्याएं थी उसी काल में आया, इनके आने के बाद इन्होंने एक आधारभूत सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में डाल्टन ने कहा कि द्रव को जो विभाज्यता का विस्तार प्रदान किया जा सकता है, इसे हम किस प्रकार से विभाज्यता का विस्तार प्रदान किया जा सकता है, उस समय तक दार्शनिकता का माना जाता था। और ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रवों के सूक्ष्म अविभाजित कण जिसे परमाणु नाम दिया था। और उन्होंने क्या परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। पहले जो ग्रीक दार्शनिक थे उन्होंने भी किसी द्रव्यमान का सूक्ष्म इकाई, अभाज्य इकाई को परमाणु नाम दिया। जो डाल्टन ने भी उस अवधारणा में जो उन्होंने करने जो अभाज्य कण का नाम भी उन्होंने परमाणु दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। यह किस आधारित था, यह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। आप जब 11वीं में जाएंगे तो केमिस्ट्री में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इस पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम था, एवं निश्चित अनुपात के नियम की एक क्या की व्याख्या की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक, चाहे तत्व चाहे यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। तत्व और यौगिक सब सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जो डाल्टन सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार, उन्होंने किस आधार पर यह सिद्धांत दिया था, उनकी क्या विवेचना थी। देखिए सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव हैं परमाणुओं से, यानी प्रत्येक पदार्थ परमाणु से। द्रव किसे कहा गया है, यह पदार्थों कहा गया। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से निर्मित होता है। दूसरा का जो सिद्धांत, दूसरा पॉइंट है जो इन्होंने जो अवधारणा में जो पॉइंट बनाए थे, दूसरा पॉइंट था किस आधार पर इन्होंने सिद्धांत, परमाणु अविभाज्य, परमाणु क्या है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह सबसे सूक्ष्म कण होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका ना तो रासायनिक अभिक्रिया में और बनाया सकते हैं, ना ही इनका विनाश हो सकता है। ना तो ये आगे बढ़ सकते हैं, ना नष्ट हो सकते हैं।
दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, जितने जो भी तत्व है उसमें जितने परमाणु हैं उनका द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी, उस अवधारणा में इन्होंने क्या कहा कि जो द्रव्यमान है उसके परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म सारे कैसे होंगे, समान होंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने कहा अलग अलग जो तत्व हैं सबके गुणधर्म अलग होंगे और रासायनिक गुण भी इनके अलग अलग होंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में सहयोग करते हैं और ये पूर्ण संयोग के अनुपात में क्या करते हैं, सहयोग से निर्मित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है और किसी भी यौगिक में, यौगिक की बात हो रही है, इसमें क्या होगा, परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं जो उनका प्रकार रहता है वो निश्चित रहता है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे, दिया है कि अब आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें क्या अध्ययन करेंगे, परमाणु में और छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। परमाणु है और छोटे छोटे अगले अध्याय में। अब हम परमाणु क्या है, कैसे इसका निर्माण हो उसके बारे में जानेंगे। देखिए परमाणु क्या होता है, क्या आप जानते हैं कभी किसी इमारत की दीवारें बनती हैं, आपने मकान बनते हुए देखा होगा, उस में आपने देखा होगा ईंटों के माध्यम से मकान का निर्माण होता है। तो उस वही उदाहरण देकर आपको बताया जा रहा है कि परमाणु होता है क्या है, परमाणु से पदार्थ कैसे बनता है। देखिए मकान का काम है या दीवार को बनते देखा होगा आपने, कमरों के समूहों से एक इमारत का निर्माण होता है और उस इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है, एक रचनात्मक इकाई अगर हम कहा जाए तो ईंट को बोला जाता है। तो उसमें सबसे पहले प्रारंभ में उसे लगा जिसके संयोग से बनी है। किसी एक बाकी की रचना या इकाई होती है, छोटे छोटे से कण होते हैं जिनसे मिलकर उसकी रचना हुई। परमाणु कितने बड़े होते हैं, देखिए परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। अगर परमाणुओं की बात करें, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। एक किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। कोई भी वस्तु हम इनका तुलना करें या कंप्रोमाइज करें, ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं, छोटे होते हैं। अगर हम कल्पना भी करेंगे ये कितने छोटे होते हैं, उससे भी ये छोटे होते हैं, ठीक है। परमाणु जब एक के ऊपर एक, ठीक है, चट्टानों के रूप में ये रखे रहते हैं तो बड़ी कठिनाई से के कारण एक छोटी सी शीट या जितनी मोटी परत बन जाती है, एक के ऊपर एक यह जब रखे जाते हैं तो धीरे धीरे एक पदार्थ का या एक चट्टान या आप कुछ भी कह सकते हैं एक परत का निर्माण होता है। इसके ऊपर कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि परमाणु कितना है, मानक परमाणु की त्रिज्या कितनी है, ठीक है, नैनोमीटर में इसे नापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁹9 नैनोमीटर होती है, ठीक है। इसका जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नग्न मानते हैं, नग्न यानी हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते नग्न आंखों से, तो हम इसके बारे में क्यों सोचते हैं, और फिर अगर हम इसे नग्न नहीं मानते तो क्यों सोचते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई क्रॉस क्वेश्चन क्या भाई ऐसा है तो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना है। बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, इनके अनुसार अभी परमाणु की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा है कि सारे विश्व की सूक्ष्म इकाई परमाणु है, सारा विश्व परमाणु से मिलकर बना है। ये कल्पना परमाणु से बना, हम चाहे इन्हें देख नहीं सकेंगे फिर भी वे विद्यमान है। हम चाहते हैं कि इन्हें देखें तो ये हमें नहीं देखेंगे, फिर भी ये हर जगह विद्यमान है। प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। हम कोई सी क्रियाकलाप करें इनका प्रभाव पड़ेगा। हम किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन करें, कुछ भी करें, हमारे जितने आसपास जितनी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हो रहा है, हम उनमें अगर परिवर्तन करते हैं तो यानी परमाणुओं पर उनका प्रभाव जरूर पड़ता है उनके आकार में, ठीक है। तो परमाणु स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनके आकार, जो वस्तुओं के आकार में परिवर्तन होता है, जो उनके होने को दर्शाता है कि परमाणु है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है। जो विभिन्न तत्व हैं उनके परमाणु के प्रतीक का सबके अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है। जो परमाणु के बारे में थे, नेक्स्ट वीडियो में हम अणु के बारे में चर्चा करेंगे। अणु कैसे कहते हैं
ठीक है, इसका आकार, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहले तो क्यों डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दे दिया, बहुत समय तक यही चला, सबने पदार्थ की सूक्ष्म इकाई परमाणु के माना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अन्य दार्शनिक आए, उन्होंने देखा कि भाई परमाणु से भी सूक्ष्म इकाई होती है, अणु होती है। तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अणु के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।